Hello guys, welcome back, and in this video we are solving this problem called as search a 2D matrix part 2. This is problem 240 on LeetCode. It's a very popular interview question. It's a medium level problem as well. So we have to write an efficient algorithm that searches for a value target in an m by n integer matrix, right? This matrix has the following properties. Integers in each row are sorted in ascending order from left to right. हर row में basically values sorted है 1 4 7 11 15 2 5 8 12 19 and so on and so forth. Integers in each column are sorted in ascending from top to bottom. So basically हर column में देखें तो 1 2 3 10 18 4 5 6 13 21 तो columns में भी सारी values sorted है. और इसमें बेसिकली हमें एक टारगेट दे रखा है और हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है और हमें बताना है कि कोई वैल्यू बेसिकली प्रेजेंट है या नहीं. इस केस में गिवन दिस मैट्रिक्स एंड द टारगेट इज 5 वी शुड रिटर्न ट्रू क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है. सिमिलरली इन दिस मैट्रिक्स वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू 20 बट वी सी कि 20 हमारे पास यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रूट फोर्स अप्रोच फर्स्ट व्हिच इज बेसिकली क्या करना है अपन को. बेसिकली इसमें हमें टारगेट ढूंढना था 5, राइट? तो आप ये कर सकते थे यहाँ पे देखते यहाँ पे देखते यहाँ पे देखते एंड देन यू स्कैन ईच एलिमेंट रो वाइज फर्स्ट, देन इन द सेकंड रो तो आपको ये एलिमेंट यहाँ पे मिल जाता. ठीक है, और सिंपल. तो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है यहाँ पे बेसिकली m रोज है अगर मेरे पास और n कॉलम्स है तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m into n. ठीक है, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यहाँ पे यूज नहीं किया. Let's code this one. You can skip this, but I'm anyways gonna code this because we should start with something, right? So for int I is equal to 0, I less than matrix dot length is the basically the number of rows in the matrix, and then we go one forward each time, and then we can go for int j is equal to 0, j is less than matrix of 0 dot length. matrix of 0 मतलब first row का length मतलब कितने columns है उसमें, right? And then we say j is equal to j plus 1, and finally we say if matrix of I and j is equal to target, then what we do, we return true from here, right? Otherwise अपन ने क्या रिटर्न कर देना है, अगर बाहर आ गया हमेशा अब पूरे सारा करके बाहर आ गया तो we should return false कि बेसिकली टारगेट हमें नहीं मिला. Okay, so let's run this and it works. Let me submit this and you should give me time limit exceeded error. Oh, ये भी पास हो गया. Wow. Okay, never mind. Let me copy this and let's paste this and let's discuss the second approach. Right? This is very bad approach. मतलब ये तो आपको कोड करना तो आना ही चाहिए इसको. ठीक है ना? तो let me just go for the second approach. ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हमें एक बहुत स्पेशल चीज़ दे रखी है कि हमारे जो रोज है, राइट, हमारे जो रोज है दे आर बेसिकली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, एंड देन द कॉलम्स दैट वी हैव दे आर इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, तो लेट्स डू सम कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 1 पे थे, ठीक है, और हमें ढूंढना था 5. ठीक है, तो अब 5 जो है वो 1 से बड़ा है. ठीक है, तो हम यहाँ भी जा सकते थे, ठीक है, और यहाँ भी जा सकते थे, है ना. 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं तो मतलब ठीक है, ढूंढते चले जाएंगे फिर यहाँ वहाँ पता नहीं कैसे कैसे करेंगे, पर वो वापस से ब्रूट फोर्स वाली चीज़ ही लग रही है मेरे को. ठीक है, सिमिलरली इफ आई गो हियर राइट 30 पे, तो यहाँ पे अगर 5 की बात करें तो ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं. सेम चीज़ें अगेन वी आर डूइंग सम ब्रूट फोर्स ओनली. ऊपर भी जा रहे हैं, लेफ्ट भी जा रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस में ट्रैवर्स कर रहे हैं 5 को ढूंढने के लिए. और बेसिकली मैं एक टाइम पे ऐसा नहीं कर पा रहा, मेरा सर्च स्पेस को मैं रिड्यूस नहीं कर पा रहा. ऐसा मेरे को कुछ करना है कि यार मैं अपने सर्च स्पेस को कम कर दूँ. ओके, मे बी ट्राई दिस वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे अगर 5 की बात करें तो 5 पे हम कहाँ जा सकते हैं? 5 22 से छोटा है तो हम उसके लेफ्ट पे जा सकते हैं बिकॉज एज पर द प्रॉपर्टी, राइट, प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या पता है कि ये रो बेसिकली सॉर्टेड है लेफ्ट टू राइट और ये रो सॉर्टेड है टॉप टू बॉटम. तो इसका मतलब 5 मेरे को यहाँ तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा. अगेन मल्टीपल डायरेक्शंस पे जा रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ें मेरे को मिल नहीं रही, राइट. एंड ऑल्सो हैव टू ऑब्जर्व दैट कि 5 को ढूंढने के लिए हम यहाँ गए, है ना, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ पे फिर पता कितना होगा पता नहीं. इसके लेफ्ट में भी जा रहे हैं, है ना. हो सकता था कि ये अभी सर्च स्पेस मेरा ज़्यादा एलिमिनेट हुआ ही नहीं. मतलब यहाँ पे भी अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो शायद मैं नीचे चला जाता, फिर यहाँ से लेफ्ट जाता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ जाता. बहुत सारे वो बन रहे जगह हैं जहाँ मैं जा सकता हूँ 5 को ढूंढने के लिए. लेट्स ट्राई दिस कॉर्नर. दिस कॉर्नर इज़ वेरी यूनिक बिकॉज ये वैल्यूज बेसिकली यहाँ से बढ़ रही थी और ये बेसिकली टॉप टू बॉटम दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑल्सो, है ना. तो ये मान लेते हैं 5 पे 5 ढूंढना है अपन को. तो 5 ढूंढना है तो if phi is not greater than this, right, if phi is not greater than this, तो
इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन एलिमिनेट दिस एंटायर थिंग, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को 5 नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 बेसिकली इससे छोटा है, तो इसीलिए मैं इस पूरे को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये खुद यहाँ पे मिनिमम वैल्यू था। अगर 5 भी इससे छोटा है तो मतलब इस पूरे कॉलम को मैं खा जाऊंगा, ठीक है। अगेन व्हेन आई नाउ 5 इज लेस देन 15, तो व्हाट आई गो टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। 11 पे भी वही बात जहाँ पे बेसिकली 5 11 से भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि मैं इस कॉलम को भी पूरा खा सकता हूँ, है ना। क्योंकि अगर 5 11 से छोटा है तो इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज जो है इस कॉलम में वो 5 से बड़ी होगी। अगेन वी गो टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, इसके हम लेफ्ट में चले, ठीक है। यहाँ पे देखा 5 इससे भी छोटा है, तो अगेन इस पूरे कॉलम को भी खा जाएंगे हम, ठीक है। फिर मैं इसके लेफ्ट में चला, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे 4 पे आए, ठीक है। 4 पे आए, 4 पे हमें क्या पता चला, 5 उससे बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ भाई कि इस रो में तो अपन को जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। इस रो में तो अपन इसको जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 5 इस 4 से बड़ा है। तो ये 4 जो था, इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज थी 4 उनमें बड़ा था सबसे, है ना। तो इस पूरे रो को इग्नोर करके हम थोड़ा नीचे इसके नीचे जा सकते हैं, है ना। एंड एट दिस पॉइंट वी विल फाइंड द 5, ठीक है। तो लुक्स लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा चीज काफी सॉर्टेड लग रहा है, मतलब हायर यहाँ पे बहुत चीजें मैं एलिमिनेट कर पाया। फाइन, सो लेट्स डू फॉर वन मोर वैल्यू एंड देन यू विल एबल टू सी। थोड़ा सा टिकड़म वाला वैल्यू लेते हैं, let's me paste it here and now let's talk about the, let's say if we had to search for value 13, ठीक है। हमें 13 ढूंढना था, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरू किया, तो हमें पता चला कि 13 15 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि हम इस पूरे कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी गो लेफ्ट। अब इस केस में 13 इससे बड़ा है, ठीक है। अगर 13 इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इस रो को, है ना। क्योंकि हम यहाँ से तो लेफ्ट से आ रहे थे और ये पूरे रो में अगर 13 इसी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सारी वैल्यू से बड़ा होगा 13, ठीक है। नाउ अगेन फॉर दिस 12 व्हाट वी आर सेइंग कि 13 इससे बड़ा है, ठीक है। 13 इससे बड़ा है। अब आप सोचो यहाँ पे आप इसके राइट में जा सकते थे या फिर इसके लेफ्ट में जा सकते, या फिर इसके नीचे जा सकते थे, है ना। पर ये राइट वाली तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने एलिमिनेट ही कर दी है ना, इसके राइट वाली। तो अपन ने कहाँ जाना है, अपन को पता चल गया कि हाँ यार 13 अगर इससे बड़ा है तो इसके अपने को नीचे ही जाना है, इस वाले रो को हम पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। 16 व्हाट वी नो कि 13 बेसिकली 16 से छोटा है, ठीक है। तो इसको हमको लेफ्ट में जाना है, इसका मतलब है कि ये सारों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चले इसके लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे पता चला 13 इससे बड़ा है, तो इसको पूरे को एलिमिनेट करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसके नीचे चले गए, ठीक है। फिर अपन को पता चला कि 13 इससे छोटा है, तो हम क्या करें, हमने इसको पूरे को एलिमिनेट कर दिया और इसके लेफ्ट में चले गए, ठीक है। और एट दिस पॉइंट वी फाउंड द वैल्यू 13। सो यू सी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर काइंड ऑफ एबल टू एलिमिनेट द एंटायर कॉलम और या एंटायर रो। और कितना मैक्स हम जा सकते थे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम। बेसिकली ये पूरा ट्रैवल करके ये पूरा ट्रैवल ऐसा कुछ कर सकता था मैं, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली अगर m रोज है तो m रोज प्लस n कॉलम्स, है ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 जब इससे मैक्सिमम तो कुछ होगा नहीं, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पे कांस्टेंट रहेगी, मैंने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो विल डू दिस स्ट्रेटजी, लेट मी कोड दिस नाउ। ओके, तो चलो इसको कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला, अपन को शुरू करना है या तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टॉप राइट और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। व्हाई वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट से भी अपन शुरू कर सकते थे। लेट्स से मेरे को यहाँ पे 11 ढूंढना था, है ना। तो अगर मेरे को 11 ढूंढना था तो यहाँ पे मेरे को पता है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस कॉलम एंड द मिनिमम वैल्यू इन दिस रो, ठीक है। तो अगर मेरे को 12 ढूंढना था तो 18 जो है मेरा 12 जो है मेरा वो 18 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि आई कैन एंटायरली एलिमिनेट दिस रो एंड मूव अप, है ना। तो सिमिलर लाइंस जब हमने टॉप राइट से शुरू किया था, जहाँ पे हम एक कॉलम में एक रो को एंटायरली एलिमिनेट कर दे रहे थे, जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो सेम थिंग अगेन वी कैन एलिमिनेट वन एंटायर रो कॉलम एट अ टाइम, ठीक है। हैविंग सेड दैट, तो विल डू द टॉप राइट वाला, ठीक है। टॉप राइट वाला अपन कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। तो टॉप राइट मतलब आई कैन से कि रो मेरा क्या है, रो मेरा बेसिकली है टॉप राइट। तो टॉप पे रो मेरा 0 था एंड कॉलम मेरा क्या है, कॉलम है बेसिकली मेरा लास्ट इंडेक्स। सो बेसिकली मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ -1, ठीक है। सो वी आर गोइंग टिल while my row is less than matrix dot length, right, and
कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस, वी आर डिक्रीजिंग द कॉलम, वी आर इंक्रीजिंग द रो, डिक्रीजिंग द कॉलम, इंक्रीजिंग द रो, डिक्रीजिंग द कॉलम, राइट, एंड देन यहाँ पे तो मिल ही गया था, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो व्हाट वी हैव टू डू कि बेसिकली जो हमारा एलिमेंट है, राइट, इफ माई टारगेट, द टारगेट दैट आई एम लुकिंग फॉर, इफ द टारगेट इज लेस देन द करंट वैल्यू, ठीक है, इफ द लेस देन द करंट वैल्यू, और बेसिकली सबसे पहले हम सीधा ट्रू वाला करते हैं, राइट, इफ टारगेट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। एल्स इफ टारगेट इज बेसिकली ग्रेटर देन मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ गाइस, इस केस में हुआ कि बेसिकली जो हम टारगेट, जो हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली हमारे उससे बड़ी थी, राइट। फॉर एग्जांपल इस केस में जब हम पहुंचे थे तो हम ढूंढे 13 बेसिकली इससे बड़ा था, तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, इस केस में हम रो एक बढ़ा दे रहे थे, राइट, सो दैट वी विल डू बेसिकली रो इज इक्वल टू रो प्लस 1, और अगर जब मेरा टारगेट बेसिकली क्या होगा, टारगेट हमारा उस वैल्यू से छोटा था, तो इस केस में हमने इसको कॉलम को पूरे को घटा दिया था, राइट, सो वी कैन से कॉलम इज इक्वल टू कॉलम माइनस 1, राइट, एंड देन इफ यू नेवर फाउंड इट, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। सो लेट्स रन दिस इज वेरी सिंपल एंड लेट मी सबमिट दिस and it works, right, and it's better than a previous solution जहाँ पे हम लोग केवल 15% को बीट कर पा रहे थे। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी m plus n, where m is the number of rows and n is the number of columns, and स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट होगी। लेट्स क्विकली वॉक थ्रू सिंपल एग्जांपल। हम केवल यहाँ पे मान लो a ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो अगर a ढूंढ रहे थे तो हमारा रो क्या रहेगा, रो हमारा 0 रहेगा, कॉलम हमारा क्या रहेगा, कॉलम हमारा बेसिकली 4 रहेगा, एंड जो टारगेट हम ढूंढ रहे हैं वो 8 ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो टारगेट हमारा उसके बराबर है नहीं, तो 15 है हमारा करंट वैल्यू, राइट, रो 0 कॉलम 4 पे 15 है, तो टारगेट हमारा उससे छोटा है, राइट, तो हम यहाँ जाएंगे तो कॉलम पे हम एक रिड्यूस करेंगे, तो कॉलम हमारा कर जाएगा 3 हो जाएगा, करंट वैल्यू हमारा 11 पे हम क्या देखेंगे, अगेन 8 उससे छोटा है तो हम कॉलम को वापस से रिड्यूस करेंगे, राइट, नाउ रो 0 कॉलम 2 हम यहाँ पे इस टाइम पे बेसिकली मेरा वैल्यू जो है, टारगेट जो है बेसिकली इससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, रो को 1 बढ़ाएंगे, राइट, इन दिस केस द टारगेट आर लुकिंग फॉर इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू आई हैव इन हैंड, तो इस केस में हमने रो को बढ़ा दिया 1, हम पहुंच गए यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बेसिकली वैल्यू मिल गया, तो मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस अप्रोच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा मेन था बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर अप्रोच, ठीक है, तो ये अप्रोच बेसिकली इसमें है कि जब भी हमें बेसिकली मान लो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है, ठीक है, और हमें बता रखा होता है कि ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो हमने उसमें कुछ सर्च करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, हम कुछ एक मिडिल वाला एलिमेंट उठाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या ये हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है टारगेट के, तो व्हाट वी सी कि क्या ये टारगेट बेसिकली या तो राइट में मिलेगा या लेफ्ट में मिलेगा, तो बेसिकली अगर मान लो राइट में मिलेगा तो हम इसको पूरे को डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर हम ये राइट में वापस से ढूंढना शुरू करते हैं, राइट, इस राइट में, फिर यहाँ पे वो फिर से हम मिडिल एलिमेंट लेते हैं, तो बेसिकली हमारा बेसिक बाइनरी सर्च हो गया। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यार यहाँ पे भी कुछ ऐसे सॉर्टेड दे रखे हैं, लाइक रोज आर सॉर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉलम्स आर सॉर्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन what I am thinking ki let me try searching for a target. Let's say my target was what do you want to search, let's say I wanted to search for the value 12 in this, ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे 12 सर्च करना चाहता था, ठीक है, नॉट 5 12, तो मैंने क्या सोचा, ठीक है चलो ये बीच वाला कॉलम कुछ देखते हैं। इनिशियली क्या है, इनिशियली बेसिकली हमारा ये पूरा सर्च स्पेस है ना, तो मानते हो आपको ये पूरा जितना बड़ा मैट्रिक्स है ये पूरा हमारा सर्च स्पेस है, ठीक है। देन व्हाट आई थॉट कि यार मे बी लेट्स से आई स्टार्ट विद द मिडिल रो, ठीक है, सॉरी मिडिल कॉलम, यहाँ पे हम ढूंढना शुरू करते हैं। मिडिल कॉलम को कैसे पता चलता है, आपको पता है राइट, इनिशियली सर्च स्पेस में हमारे पास ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया, राइट इंडेक्स और ये लेफ्ट इंडेक्स फॉर द कॉलम, ठीक है। देन व्हाट आई थॉट कि यार लेट मी स्टार्ट सर्चिंग 12 इन दिस कॉलम, ठीक है, तो इसमें भी आप बाइनरी सर्च कुछ लगा सकते थे, पर लेट्स डू द लीनियर सर्च फॉर नाउ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 12 बेसिकली 9 से बड़ा है तो शायद आगे मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलना चाहिए था पर यहाँ पे 12 मिला नहीं, ठीक है, यहाँ पे 12 मिलना चाहिए था पर यहाँ पे 12 मिला नहीं, ओके। और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे वो वैल्यू मिली जो बेसिकली 12 से बड़ी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे वाली जो भी वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे हमें 12 नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 12। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो वैल्यू है राइट यहाँ पे,
यहाँ पे ये 14 बेसिकली इस 12 से बड़ा हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस डब्बे को अगर देखें, ठीक है, इस डब्बे को अगर देखें तो इसमें मिनिमम क्या था, इसमें मिनिमम था ये 14, इसमें मिनिमम क्या था ये 14। तो इसका मतलब है कि अगर 14 12 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस पूरे डब्बे में 14 नहीं मिलेगा, है ना, इस पूरे डब्बे में 14 नहीं मिलेगा। व्हाट एल्स वी नो, ठीक है। एक और चीज जो हमें पता है, अगर इस डब्बे को हम देखें, ठीक है, इस डब्बे को अगर देखें, ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी सबसे ये वाली, है ना, 9 वाली होगी। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई जो मेरा सर्च था 12 वो बेसिकली मेरे 9 से बड़ा है। तो अगर इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे अगर 12 बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस पूरे में नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम हटा सकते हैं हमारे सर्च स्पेस से, ठीक है। हम यहाँ पे थे, है ना, और हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। नाउ व्हाट वी नो कि यार मेरा जो ये 12 है, ठीक है, ये बेसिकली या तो यहाँ मिल सकता था, ठीक है, या फिर मेरे को ये 12 यहाँ मिल सकता था, है ना, क्योंकि वो 12 जो है बेसिकली इस वैल्यू से छोटा है, तो बेसिकली हाँ यहाँ पे कहीं भी मिल सकता होता, है ना, यहाँ पे कहीं भी मिल सकता होता। और बेसिकली 12 बेसिकली इस 9 से बड़ा है, तो हाँ भाई यहाँ पे कहीं मिल सकता होता, है ना। तो व्हाट वी हैव बीन डन इज कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है, ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था इसको हमने रिड्यूस कर दिया किसमें, एक तो इसमें 10 13 18 एंड 21, और एक मेरी दूसरी सब प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई अब इनमें ढूंढो, इनमें क्या हो जाएगा मेरा 11, लेट मी राइट दोस गाइस, 11 12 16, 11 12 16 एंड 15 19 एंड 22, 15 19 एंड 22। अब भैया अब हमें ढूंढना है 12 यहाँ पे, ठीक है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली अगेन 0 और 1 लिख लो, तो मिडल क्या आ जाएगा, मिडल हमारा आ जाएगा ये, इसमें अपने को 12 ढूंढना है, राइट। तो ये हमारा ये मिडल आ गया, ठीक है। मिडल हमने देखा 10 से बड़ा है, तो 10 तो नहीं था, अब यहाँ पे मिल सकता था लेकिन यहाँ पे मिला नहीं, ठीक है। सेम आइडियोलॉजीज बेसिकली जब हमें यहाँ नहीं मिला था, ठीक है, ये बेसिकली उसकी बड़ी वैल्यू थी, तो कहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ पे मिलना चाहिए था, ठीक है। ये उससे बड़ा हो गया तो मतलब इसको तो पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, है ना, और इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो बस यहाँ पे मिल सकता था। तो बेसिकली ये अब मेरा कितना सर्च स्पेस हो गया, इसके लेफ्ट में तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। इस बंदे के लेफ्ट में क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि ये बेसिकली हो गई एम्प्टी, ठीक है। वो लेफ्ट राइट इंडेक्सेस से हमने कैसे किया हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि अभी इतना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बस हमारे पास एक 13 है, ठीक है, और इसमें हम बेसिकली 12 सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अगर ये एम्प्टी हो गया तो यहाँ से हम कह देंगे नहीं भैया नहीं मिला, तो यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। 13 पे है, अगेन ये 0 इसका लेफ्ट इंडेक्स, राइट भी इसका इंडेक्स 0, और यहाँ पे मिडल था, ठीक है। और मिडल पे बेसिकली आप समझ सकते हो कि यार यहाँ पे वही सेम टिकट लगा रहे हैं, एक ही एलिमेंट है वो नहीं मिला, इसका ना तो राइट मैट्रिक्स बनेगा और ना ही लेफ्ट मैट्रिक्स बनेगा, है ना। यहाँ पे तो मिला ही नहीं, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ से इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये इसको भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, और फाइनली ये भी इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस बंदे के पास इसके ना लेफ्ट से आया ना राइट से आया, वो सारा दोनों फॉल्स ही आया, ठीक है। तो इसका लेफ्ट वाला काम हो गया, यहाँ पे हमें नहीं मिला, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सर्चिंग फॉर 12 इन दिस केस, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा क्या है 0 है, और ये 1 है, और ये हमारा मिडल हो गया, ठीक है। और हम क्या सर्च करें, 12 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इस मिडल में हमने बोला ये एलिमेंट हमारे टारगेट से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वील गो टू नेक्स्ट। ये एलिमेंट हमारा टारगेट से छोटा है, एक्चुअली इसके बराबर ही हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे हमें बेसिकली ये चीज़ मिल गई, वी आर डन हियर, है ना। तो जब भी बेसिकली हमको मिल जाए, ट्रू मिल जाए, तो फटाक से तुरंत से रिटर्न कर दो, और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर दिया। नाउ लेट्स से कि हमने अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कैसे किया, क्योंकि हम लोग बाद में एंड में मास्टर थ्योरम का यूज करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, हमारे पास लेट्स से m into n एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट आई राइट इज, आई राइट इट एज n into n, राइट। तो ये मेरे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेट्स से n स्क्वायर इज द टोटल एलिमेंट्स, सो आई कैन राइट इट कि मेरा इनपुट साइज लेट्स से t है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ t, ठीक है, आफ्टर डूइंग सम ऑपरेशंस, आफ्टर डूइंग दिस लीनियर सर्च, ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस लीनियर सर्च, ये बेसिकली मेरा नॉन रिकर्सिव वर्क हो गया, राइट। तो मेरा नॉन रिकर्सिव वर्क कितना हो गया, मेरा नॉन रिकर्सिव वर्क हो गया बेसिकली दिस n क्या है, तो कर मेरा n स्क्वायर बेसिकली t है, तो
n क्या है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ t, है ना, ये मेरा नॉन रिकर्सिव वर्क हो गया। नॉन रिकर्सिव वर्क मेरा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। और इसको अपन ने कितने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया अपन ने 2 सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो इसको अपन ने 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। और हमारा साइज क्या हो गया, साइज बेसिकली अगर आप देखो तो अगर इन द वर्स्ट केस अगर बीच में कहीं फंसते तो यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स मिलती और एक ये मैट्रिक्स मिलती, है ना। और ये साइज कितना है, ये साइज है आपका बेसिकली, राइट। तो अगर एवरेज केस लेके चले तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली 1/4 ऑफ द टोटल मैट्रिक्स, है ना, 1/4 ऑफ द टोटल मैट्रिक्स। टोटल मैट्रिक्स कितनी है अपनी, एक n स्क्वायर एलिमेंट्स, n स्क्वायर मतलब t है, राइट, 2t/4, ठीक है। तो हमारा रेकरेंस रिलेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इट इज 2 into t of t/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। ये हमारा रेकरेंस रिलेशन हो गया। इसको हम यूज करके बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स गो एंड कोड दिस वन, ठीक है। एक और कुछ इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, हमारा इनिशियल सर्च स्पेस क्या था, मान लो कि ये लेफ्ट इंडेक्स है और ये राइट इंडेक्स है, ठीक है। ये टॉप इंडेक्स है और ये बॉटम इंडेक्स है, ठीक है। दिस वाज आवर सर्च स्पेस, दिस वाज आवर बाउंड्रीज, है ना। तो इनिशियली हमने मिड कैलकुलेट कर लिया, विच इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, विच इज बेसिकली कैलकुलेटिंग दिस मिडल वैल्यू, ठीक है। एंड देन आफ्टर दिस वी आर डिवाइडेड इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। 2 सब प्रॉब्लम्स में हम लोग ने उसको डिवाइड किया, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन कि हमारा ये इंडेक्स कहाँ पे आया था। लेट्स कॉल दिस इंडेक्स r, ठीक है। रो वाइज कॉलम तो आपका क्या है, कॉलम तो आपका यहाँ पे मिड है ना, कॉलम तो आपका यहाँ पे मिड है। मिड इज बेसिकली लो प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, आर एंड मिड पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। एंड देन नाउ व्हाट वी कैन से कि फ्यू थिंग्स, एनी अदर थिंग्स। सो बेसिकली दिस मैट्रिक्स अब हमारा क्या हो गया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से अपन ने शुरू किया था। तो एक मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसका राइट क्या हो जाएगा बाद में, राइट विल बी दिस, राइट विल बी दिस। तो बेसिकली m1 मैट्रिक्स के लिए, n1 मैट्रिक्स के लिए लेफ्ट हमारा लेफ्ट ही रहा, राइट हमारा क्या हो गया m-1, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट हो गया। टॉप और बॉटम क्या हो गया, टॉप इसके लिए यहाँ पे ये हो गया, टॉप बेसिकली r, है ना, r ये इंडेक्स था, तो ये हमारा टॉप इसके लिए r हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो ये हमारा ये टॉप हो गया आगे, फिर ये हमारा टॉप हो गया और बॉटम हमारा बॉटम भी रहा। तो ये हमारे m1 के लिए हमारे ये डेरिवेशंस हो गए। m2 की बात करें तो m2 में क्या हो गया, m2 में बेसिकली अपन ने देखा इस बंदे का टॉप तो टॉप ही रहा, नहीं तो पहले लेफ्ट राइट देख लेते हैं। तो लेफ्ट बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया, तो लेफ्ट इज बेसिकली मिड प्लस 1, राइट, एंड ये हमारा राइट रहा। फिर राइट मतलब ये राइट, तो इसको भी अपन ने आर ही लिख रखा है, तो लेट मी राइट दिस राइट। तो लेफ्ट एंड राइट, आर एंड बॉटम, दिस इज राइट, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट राइट कैलकुलेशन हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप एंड बॉटम। टॉप इसका टॉप ही रहा t, और बॉटम इसका क्या हो गया, बॉटम इसका हो गया बेसिकली दिस इंडेक्स, दिस इज बेसिकली r-1, ठीक है, r-1। तो ये कैलकुलेशन बेसिकली हमारे सर्च स्पेस बेसिकली अगले मैट्रिक्स के लिए क्या हो रही है वो अपन ने लिख लिया। और हमने इनिशियलाइज किससे किया था, हमने इनिशियलाइज किया था बेसिकली इनको विद सम मैट्रिक्स m जिसका लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम था, है ना, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। और फिर उसके बाद हमारे पास हमारे इंडेक्सेस सर्च स्पेस हमारे ऐसे बदलते गए, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस वन एंड लेट मी शो यू कि हम इसे कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट मी कॉल दिस सर्च मैट्रिक्स हेल्पर, ठीक है। और इनको चाहिए अपने एक मैट्रिक्स तो चाहिए ऑब्वियसली, सो लेट्स राइट दैट। देन वी नीड द लेफ्ट इंडेक्स, द राइट इंडेक्स, द टॉप इंडेक्स एंड द बॉटम इंडेक्स, ठीक है। और हमने को क्या भेजना है, अपने को टारगेट ही भेजना है, ठीक है। तो यार कुछ चीज़ें तो बेसिकली लेफ्ट अगर राइट को पार कर गया तो बेसिकली कुछ सर्च करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो वी कैन से कि इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट then what can happen is we can return false from here, right? Also we can say कि if my top basically 0 था, bottom basically end row था, तो अगर top में ना basically bottom से बड़ा हो जाएगा तो इस केस में भी I can say कि I can return false from here, ठीक है। फिर अपन ने क्या बनाया, अपन ने बेसिकली अपना एक R बनाया। तो R क्या है हमारा, टॉप से उसने शुरू किया, ठीक है। और उससे भी पहले अपने को मिड कैलकुलेट करना है, राइट, मिडिल कॉलम। सो मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा मिड कैलकुलेट हो गया। और आर बेसिकली हमारा क्या है, इनिशियली आर हमारा ये है, ठीक है, आर हमारा ये बंदा है,
ठीक है। और टारगेट क्या हम ढूंढ रहे थे, हमारे केस में हम ढूंढ रहे थे व्हाट वाज वी आर लुकिंग फॉर 12, ठीक है। तो जब तक ये वाली वैल्यू हमारी इससे छोटी है, ठीक है, ये जो वैल्यू है मैट्रिक्स में विच इज आर एंड मिड, है ना, ये वाली वैल्यू तब तक हम लोग छोटी है, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें ये पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो वी कैन से कि while r is less than equal to what, r is less than equal to bottom and matrix of r and mid, right, if this is less than equal to target, right, इस केस में अगर मेरे को कभी भी वो टारगेट मिल गया, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे को ये वैल्यू टारगेट के मेरे बराबर आ गई, तो इस केस में क्या करना है, अपन को रिटर्न कर देना भाई कि हाँ भाई मेरे को मिल गया, ठीक है, ट्रू, डन। अदरवाइज वी गो फॉर नेक्स्ट, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस कॉलम में, लेट मी राइट इट हियर, 7 9 क्या था हमारा, 7 8 9 14 एंड 23, ठीक है। तो ये हमारा ये था 7 8 9 14 एंड 23, हमें ये पॉइंट ढूंढना था, ठीक है। और अपन ने क्या किया, अपन को बेसिकली 12 हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली आर इज पॉइंटिंग हियर टू टॉप इनिशियली, ठीक है। और हमारा और ये हमारा मिड है कॉलम, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि ये वैल्यू क्या हमारी 12 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो आर को अपन ने आगे बढ़ाया। क्या ये वैल्यू हमारी 12 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो हमने आर को आगे बढ़ाया। क्या ये वैल्यू हमारी 12 से छोटी है, हाँ तो हमने आर को आगे बढ़ाया। अब इस टाइम पे ये वैल्यू हमारी इससे बड़ी हो गई। इन बिटवीन वी आर ऑल्सो चेकिंग कि यार क्या ये 12 बेसिकली 12 के बराबर हो जाता है, तो उसी टाइम पे हम रिटर्न कर देते ट्रू। बट इन दिस केस हमारा आर बेसिकली यहाँ पे रुक गया, ठीक है। और यही पॉइंट तो हमें चाहिए था, राइट, ये वाला पॉइंट ही तो हमें चाहिए था। इसके बाद फिर हम अपने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि ये थे, ठीक है। तो दिस इज देन डन। देन आफ्टर व्हाट वी कैन से कि ये हमारा लेफ्ट वाला मैट्रिक्स हो गया। लेफ्ट वाले मैट्रिक्स के लिए जो हम लोगों ने डिराइव किए थे, लेफ्ट एंड मिड -1, राइट। सो वी कैन से एम में लेफ्ट एंड मिड -1 एंड राइट, not right, this is r, right, this is the r index, right. So r is basically my this row, so I'll say r and bottom, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट वाले का रिजल्ट हो गया। एंड हमने बोला कि कोई भी ट्रू है तो रिटर्न कर दो, तो इसलिए हम इसमें और लगा सकते हैं, ठीक है। जब अगर ये पहला वाला ट्रू हो जाता है तो विल जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न हियर, यहीं से, है ना। इसमें से कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। बट दूसरे वाले का खेल क्या था, दूसरे वाले का था, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में लेफ्ट इज m+1, सो मिड +1, राइट, लेफ्ट इज मिड +1, लेफ्ट इज मिड +1, देन दिस इज ri, राइट वाला राइट ही रहा, तो राइट वाला वी कैन राइट चेंज दिस राइट। एंड टॉप हमारा क्या हो गया, टॉप हमारा इस केस में टॉप ही रहेगा, राइट। सो लेट मी राइट दैट, सो दिस विल बी टॉप। एंड बॉटम हमारा क्या हो जाएगा, इसके केस में बॉटम हमारा विल बी दिस, विच इज बेसिकली दिस -1, और ये क्या था हमारा r, राइट। सो दिस विल बी r -1, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना, अब बस हमें यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है, right. We can return search matrix helper with matrix. Initially हमारा search space left is 0, right is basically matrix of 0. First row का कितना length है, right. First row का जो last column है उसका index, right, that is right. Top is 0 and bottom is last row. Last row is basically matrix dot length -1, and we are also passing the target, ठीक है। So let's run this, let's see if it works. And it doesn't work because we are missing the return type, so let me write it return. Let's run this and we have a lot of errors. Why? क्योंकि हमको यहाँ पे भी टारगेट पास करना है, right. So this is the target and this is also the target. Looks right now. Let's run this now and it works. Let me submit this and it works. And look at this, this has better like 99% of the solutions, ठीक है। कुछ और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे, लेट मी टॉक अबाउट दैट। सो बेसिकली मान लो कि यहाँ पे हमने शुरू किया था, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये सर्च स्पेस था, ठीक है, दिस वाज अ सर्च स्पेस, ठीक है। तो
इस टाइम पे जब हम सर्च कर रहे हैं, राइट, और एक्चुअली एक और चीज़, ठीक है, इनिशियली देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग मान लो -5 सर्च कर रहे थे, ठीक है, -5 सर्च कर रहे थे इनिशियली। हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी, ये थी 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 30, ठीक है, इनिशियली जब हमारा लेफ्ट वॉज 0, राइट वॉज 4, टॉप वॉज 0 एंड राइट इज ऑल्सो और बॉटम इज ऑल्सो 4, पूरा ये हमारा सर्च स्पेस था, ठीक है। तो अगर इनिशियली मेरे को पता चलता कि टारगेट बेसिकली मेरा इस वैल्यू से अगर छोटा है तो इसका मतलब कभी वैल्यू मिलेगा ही नहीं, वहीं से तुरंत रिटर्न कर दो फॉल्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे इस टाइम पे ये वैल्यू से मेरा बेसिकली अगर 35 सर्च कर रहा होता और 35 बेसिकली अगर इससे ही बड़ा होता तो यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न कर सकता था, है ना। सो दिस इज जस्ट सम अनदर चेक्स दैट यू कैन पुट। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट मी राइट इट हियर। सो हियर ओनली वी कैन से कि इफ टारगेट इज लेस देन m of what is it is the top left value, टॉप रो में लेफ्ट वाला, अगर उससे भी छोटा है वो तो इसका मतलब है कि वी कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, राइट। और अगर वो बॉटम राइट में हमारा मैक्सिमम बैठा होगा तो अगर मेरा टारगेट बेसिकली जो मैं सर्च कर रहा हूँ इफ इट इज ग्रेटर देन द बॉटम राइट, है ना, तो इस केस में भी मेरा वैल्यू कभी मिलेगा नहीं और यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। लेट मी रन दिस एंड let's submit this and yeah, so कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ but you can see कि it was better, it's actually better because for some cases it will be better, right. So that is there, and what else, right? So now we have to discuss the time and space complexity. So what I'm going to do is I'm going to jump to our notes और वहाँ से बेसिकली हम लोग वो अपना मास्टर थ्योरम वाला लेके आते हैं, ठीक है। मास्टर थ्योरम हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमारा this was the formula that we derived earlier, right? So let me put this formula here and then what we're going to do is we are going to talk about कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, right, this part और ये formula इसमें कैसे बैठेगा, let's see that, ठीक है। तो this is the formula, right, और ये formula हमने मास्टर थ्योरम में डिस्कस किया था। तो what I'm going to do is we are going to straight away jump and try to derive this based on this t, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम साइज था वो कुछ ऐसा हो गया था, राइट, 2 into t of t by 4 plus square root of t, ठीक है। और ये हमने डिराइव किया था। तो लेट मी कैलकुलेट द r फर्स्ट। सो r इज बेसिकली m by bd, m इज बेसिकली द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, इस केस में हमारे पास 2 है, राइट, एंड b हमारा क्या है, b हमारा ये है, राइट। तो b हमारा क्या है 4 और d क्या है हमारा, d बेसिकली इज दिस, राइट, n of d, तो वी कैन से t of d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो d हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो bd मतलब दिस, सो दिस इज 2/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो r जब 1 है तो वी आर सेइंग कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है n d of log b of n, ठीक है। n d मतलब n मतलब यहाँ पे क्या है, t है, ठीक है। तो t d log b of t, अब d क्या है, हाफ है, ठीक है। तो t का हाफ, ठीक है, एंड देन log b क्या है आपका, b है हमारा 4 और t क्या है हमारा, t तो ठीक है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन नाउ n के कंपैरिजन लिख सकते हैं n स्क्वायर का हाफ देन log 4 ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी n, राइट, दिस विल बी n एंड दिस विल बी log ऑफ ये n आपका बाहर आ जाएगा, राइट। तो n log n, राइट। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n log n हो गई, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो गई n log n, where n is the number of rows, right? This is what we can say. So ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी for this divide and conquer approach, ठीक है। एंड अदर देन दिस लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कि इन द वर्स्ट केस वी वर बी लाइक कि पहले ये हमारा स्टैक में क्या होगा विद दिस थिंग, नॉट एंटायर मैट्रिक्स बट द कॉल, राइट, कॉल स्टैक में हमारा इसके साथ क्या होगा, फिर उसके साथ फिर इसका 1/4 के साथ क्या होगा, फिर उसका 1/4 के साथ क्या होगा। तो हर बार हमारा कितने बार जा रहा है कॉल स्टैक में जब जा रहा है, राइट। तो पहले हमारा एक गया था जो n के साथ, फिर हमारा n/4 के लिए गया था एक। सो बेसिकली स्टैक में हम लोगों ने एक ही फ्रेम ऑक्यूपाई किया, देन n/16 एक फ्रेम, ऐसे करके इवेंचुअली हम लोग फिर पॉप करने लगे, राइट।
So this is basically what? This is basically log n, right? तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? log n हो जाएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी? n log n हो जाएगी. ठीक है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, एंड दिस अप्रोच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द वे वी यूज मास्टर थ्योरम टू कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन ऑल्सो वॉच द मास्टर थ्योरम का वीडियो जहाँ पे हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया. Okay, so that is it for this video. I'll see you very soon. Bye.